तो ये आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया था बोर्ड के पेपर में, और ये 2012 में। आओ देखते हैं। और ये उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। सोर्स बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया है ये। तो ये देखो पहला वाला देखने से लग रहा है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता करना है कि ये जो 3 नंबर दिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, एक बार अटेम्प्ट दो इसको, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। तो अच्छा ये देखो, √7, √28, √63, ये देखने से तो लग नहीं रहा अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को। तो इसको फैक्टराइज करके लिख देते हैं, 63 को फैक्टराइज करके लिख देते हैं, और ये 7 तो फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। तो ये 7 अंडर रूट में कितना होता है 4 × 7, 4 2 × 2 × 7, ये 3 × 3 × 7 है ना, 9 7 63। और ये रूल याद है कि नहीं, ये यहां पर लगेगा, ठीक है। तो √7 इसको लिखो 2 का स्क्वायर इंटू √7, ठीक है। ये लगेगा यहां पर 3 का स्क्वायर इंटू √7। तो ये देखो यहां पर लिखो इसको, तो और ये अच्छा ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A2 माइनस A1 कितना हो गया, D1 लिख लेते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना हो गया 2√7 माइनस √7, ये हो गया √7। D2 इज इक्वल टू कितना हो गया A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3√7 माइनस √7, ये भी सॉरी 2√7, ये कितना हो गया √7। अच्छा ये पता है ना ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये पता है ना ये कैसे आ रहा है। √7 को कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 बचेगा, फिर आएगा यहाँ से, ठीक है, समझ गए। तो D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है, यानी मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस है, एक फिक्स्ड नंबर है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तब बताओ तब ये AP है कि नहीं। हाँ भाई हाँ, ये AP है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो अभी वीडियो पॉज करो और इसको करो, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, इस क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, दोनों देख लेते हैं। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। √18, √50, √98 CBSE 2012 में पूछा गया था बोर्ड के पेपर में। अच्छा 18 का फैक्टराइज करो तो कितना 9 × 2, 3 × 3 × 2, ये 5 × 5 × 2, 25 × 5, 98, 49, 7 × 3√2। ये समझ में आया कि नहीं। ये जो आ रहा है 3√2, ये इन दोनों रूल से आ रहा है, ठीक है। 5√2 ऐसे लिखते, नहीं तो 5th रूट समझेंगे सब, और ऐसे 7√2। तो बताओ 5√2 माइनस 3√2 कितना हो रहा है, ये 2√2, और 7√2 माइनस 5√2 कितना हो रहा है, ये 2√2। तो क्या ये AP है। हाँ ये AP है। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये CBSE में पूछा नहीं गया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो कर जाओगे, करो मेरे साथ, करो फिर। √20, √45, √80, √125। थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा इसमें बस। ये इसको फैक्टराइज करो तो 2 × 2 × 5 आएगा। इसको करो तो 3 × 3 × 5 आएगा। इसको करो 4 × 4 × 5 आएगा। इसको करो, मतलब फैक्टराइज करोगे तो ऐसे आएगा, ये √2 × 2 × 2 × 2 × 5 आएगा। और तो इसको 4 लिख लो, इसको 4 लिख लो, तो 4 × 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये कैसे आएगा 5 × 5 × 5। फिर से यही दोनों रूल लगाना पड़ेगा। चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूँ।
ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 4 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का स्क्वायर इंटू 5। अब ये रूल लगाओ, ये वाला, ठीक है, दोनों को अलग कर लो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 5, 3 का स्क्वायर इंटू रूट 5, 4 का स्क्वायर इंटू रूट 5 और 5 का स्क्वायर इंटू रूट 5। अब ये वाला रूल लगा दो, तो यहां से क्या मिल रहा है, 2 रूट 5, 3 रूट 5, 4 रूट 5 और 5 रूट 5। डी निकालो सब में, तो 3, देखो 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5, 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5, 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5। बताओ क्या ये एपी है? हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, पहले आप लोग ट्राई करते रहिए उसको। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2014 में आया है, सीबीएसई 2014, ये भी आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल मिल जाएगा। फाइंड ए एंड बी सच दैट नंबर्स A9, ये A9 B25 फॉर्म एन AP। तो AP फॉर्म करना है, AP फॉर्म करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। AP सॉल्व करना है। अच्छा, AP है ये नंबर्स AP में है, इसका मतलब क्या है, 9 यानी D में D इज इक्वल टू AK प्लस 1 माइनस AK, ठीक है, यानी कि D इज इक्वल टू 9 माइनस A, ठीक है, एंड D इज इक्वल टू B माइनस 9, ये A है यार, A, ठीक है, और ऑल्सो D इज इक्वल टू 25 माइनस B, ठीक है। इन दोनों को पहले इक्वेट कर देते हैं, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा, इन दोनों को मैं इसको सेकंड कह देता हूं, इसको फर्स्ट कह देता हूं, इसको थर्ड कह देता हूं। तो जब मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूंगा, b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b, यहां से क्या आ रहा है, 2b इज इक्वल टू 34, ये ट्रांसफर किया इस तरफ, b इज इक्वल टू 17, तो b तो पता चल गया, a, तो अब d भी मुझे पता चल जाएगा। d कैसे पता चलेगा, इसमें रख दो, सेकेंड वाले में रख दो, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये पता चल गया, d पता चल गया, d को उठा के फर्स्ट में रख दो, यानी 8 इज इक्वल टू 9 माइनस a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 9 माइनस 8, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व? बताओ, मेरे से पहले सॉल्व कर लिए थे? चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का जो शुरुआत में जो वर्ड प्रॉब्लम है, अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब ये सही टाइम है इसको देखने का। तो इसको देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब आप एक टैक्सी में हैं, ठीक है, एक किलोमीटर आप चले, सपोज ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और बढ़ा देता हूं, 1 किलोमीटर और, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज अगर 1 किलो, क्वेश्चन पढ़ो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अगर आप इसमें बैठे हैं, ठीक है, सपोज आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको 15 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आप यहां पहुंच गए, ठीक है,
1 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब 1 किलोमीटर आप और चलेंगे ना, 1 किलोमीटर आप और चले तो 15 रुपए, तब आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा। यानी अब कितना, 1 किलोमीटर और चलने पे कितना रुपए देना पड़ेगा, 15 प्लस ₹8, यानी ₹23। ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिए आप, ठीक है। 1 किलोमीटर और चले, 8 रुपए और दो, तो यानी अब कितना, ₹23 प्लस ₹8, यानी ₹31। ठीक है, अब आप यहां पहुंच गए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप हर 1 किलोमीटर चलते जाएंगे 8 रुपए आपका किराया बढ़ता जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा, ₹31 प्लस ₹8, कितना हो जाएगा, ₹39। तो अब पूछ रहा है कि ये जो मुझे इस तरीके का सीक्वेंस मिल रहा है, इस तरीके का जो मुझे लिस्ट मिल रहा है किराए का, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? बताओ, बना रहा है? और बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करो 8 आया, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो फिर 8 आया, इसमें से इसको माइनस करो फिर 8 आया। तो हाँ भाई, ये बना रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इज इक्वल टू कितना है इस केस में, 8 रुपए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द अमाउंट ऑफ एयर, क्वेश्चन पढ़ो तब तक। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, उसमें कुछ एयर भरी है, कुछ एयर भरा है उसमें। ठीक है, सपोज मेरे पास ये सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, इसमें एयर भरी है, ठीक है, और ये एक वैक्यूम पंप से अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप हर जितनी बार वैक्यूम पंप खुल रहा है ना, उतनी बार 1/4 एयर निकाल दे रहा बाहर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब वैक्यूम पंप काम करके खत्म हो जा रहा है, जब वैक्यूम पंप का काम हो जा रहा है, ठीक है, तो सिलेंडर में जितना अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स, क्या वो बनाएगा। सपोज एक बार, चलो अच्छा क्वेश्चन को करना ही शुरू करते हैं। सपोज फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप काम किया, ठीक है, और 1/4 एयर बाहर निकाल दिया। सपोज मेरे पास पहले x अमाउंट ऑफ एयर थी, x अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, तो पहली बार जब 1/4 बाहर निकाल दिया तो कितना एयर बच गया मेरे पास, 1/4 ऑफ एयर तो बाहर निकाल दिया, इतना तो बाहर निकाल दिया, तो फिर बचा मेरे पास कितना, इतना। ओरिजिनल में से माइनस कर दो जितना निकाला गया, इतना मेरे पास बचा। ठीक है, दूसरी बार वैक्यूम पंप क्या काम किया, अब देखो, जब पहली बार निकाला गया ना, तो इसमें जो था एयर अब मेरे पास कम हो गया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कम हो गया है, तो मेरे पास अब इतना बचा हुआ है एक बार वैक्यूम पंप करने के बाद। दूसरी टाइम जब किया तो फिर से जितना भी इसमें एयर था उसका 1/4 निकाला, जितना इसमें एयर बचा हुआ है उसका 1/4 निकाल के बाहर फेंक दिया। तो सेकेंड टाइम जब काम किया तो फिर 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना बच गया था इसमें, 3/4 ऑफ x बचा था। ठीक है, इतना निकाल के बाहर फेंक दिया, इतना एयर निकाल के वैक्यूम पंप बाहर फेंक दिया, तो बचा कितना अब इसमें, समझ में आया कितना हो रहा है ये? इसको कैलकुलेट करना तो ये आता है 9/16x। ठीक है, चलो अब तीसरी बार वैक्यूम पंप फिर से काम किया, तीसरी बार तुम वैक्यूम पंप का बटन दबाए, ठीक है, फिर से वैक्यूम पंप, अब देखो दूसरी बार जब तुम किए थे, दूसरी बार जब निकाले वैक्यूम पंप से, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर इसमें बचा है, यानी थोड़ा सा और कम हुआ है अभी एयर इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और कम हुआ है,
जब अगली बार फिर से वैक्यूम पंप का बटन दबाएंगे, फिर से 1/4 ऑफ एयर बाहर निकाल फेंकेगा। तो कितना निकाल के बाहर फेंकेगा? 1/4 ऑफ 9/16x, इतना निकाल के बाहर फेंक देगा। तो बचेगा कितना? इतना बचेगा ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। और ये कितना आता है? ये आता है 27/64x आता है। इतना ही आता है ना? हाँ, इतना ही आता है। ठीक है, इतना ही आता है। तो अब पूछ रहा है कि रिमेनिंग जितना मेरे पास हर बार बच जा रहा है, मैंने इसका लिस्ट बनाना शुरू किया कि फर्स्ट टाइम जब निकाले थे तब कितना मेरे पास बचा था, इतना बचा था, दूसरी बार करने के बाद इतना बचा था, तीसरी बार करने के बाद इतना बचा था, और शुरुआत में मेरे पास x था। तो ये जो लिस्ट बन रहा है मेरे पास हर बार, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, क्या ये एपी बना रहा है? देख के तो नहीं लग रहा। देख के लग रहा है क्या? चलो करके देख लेते हैं। नहीं लग रहा। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? -1/4 ऑफ x। इसमें से इसमें माइनस करो, कितना आएगा? ये आएगा -3/4x। तो नहीं आया, नहीं आया। तो ये एपी नहीं बन रहा, ठीक है, ये एपी नहीं बन रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां से सपोज कुआं खोदना है, ठीक है। अभी ये खुदा नहीं है, ठीक है, ये मिट्टी है। यहां पर मैं लेबल कर देता हूं, ये रहा 1 मीटर, दूसरा 1 मीटर, अगला 1 मीटर। तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। सपोज कुआं खोदना था, ठीक है, कुआं खोदना था। तो खोदने वाले ने क्या कहा कि जब मैं 1 मीटर पहला खोदूंगा ना, तो मैं लूंगा 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। यहां तक खोदूंगा तो मैं 150 रुपये लूंगा, ठीक है। अगला और 1 मीटर खोदूंगा ना, 50 रुपये मेरा दाम बढ़ जाएगा, यानी और यहां पर खोदा यहां तक, ठीक है, तो 50 रुपये कीमत बढ़ गई। कितनी हो गई फिर? ₹150 प्लस ₹50, कितना हो गया? ₹200, ठीक है। अगला 1 मीटर और खुदा, और 50 रुपए लूंगा मैं, ठीक है। तो भाई 200 रुपए तो तुम पहले ही ले चुके हो, ले लो और 50 रुपए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो मुझे अब लिस्ट मिल रही है 150, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का। तो बना रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल। खाली वर्ड प्रॉब्लम है, चीजों को बस लैंग्वेज से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। ये समझ में आया ना? 1 मीटर जब खोदा तो 150 रुपए लिया, ठीक है। अगला मीटर खोदेगा तो 50 रुपए और लेगा, 150 रुपए के ऊपर 50 रुपए और लेगा तो 200 रुपए। अगला और मीटर खोदा, 200 रुपए के ऊपर 50 रुपए लेगा तो 250 रुपए। हो गया ना? ये एपी बन रहा है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक व्हेन ₹1000 is deposited at a compound interest at ₹8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता था? अमाउंट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टाइम होता था ना। तो एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट आएगा? प्रिंसिपल कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 108 बाई 100 और पावर 1 है तो ऐसे निकल आएगा सीधा सीधा 1080, इतना रुपए अमाउंट आया। आफ्टर सेकेंड ईयर कितना अमाउंट आएगा? 1 प्लस 8/100 देखना ऐसे आएगा 10800 टू 10800 और ये कितना आता है? इसका मैंने आंसर निकाल रखा है, इसका आंसर आता है 1166.4, इतना रुपए आता है। ठीक है। तीसरे साल बाद कितना आएगा? सेम फॉर्मूला, और ये कितना आता है? ये भी मैंने निकाल रखा है, ये आता है 1259.712, इतना आता है। तो अब पूछ रहा है ये जो लिस्ट मिल रही है मुझे 1080 की, ₹166.4 की, ₹1259.712 की, ये एपी बना रहा है क्या? सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा? $86.4। तो इसके बीच में भी डिफरेंस आना चाहिए 86.4। देखते हैं आता है क्या? यहाँ देख लेते हैं कितना है। 1259.712 माइनस 1166.4, 213.39, तो ये आ रहा है 93.312। देख के लग रहा है क्या ये बना रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन साथ में अगर आपने किया है ना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा सारा। ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म देखेंगे, nth टर्म। ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी वो देखेंगे। और इतना क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 पूरा हो जाएगा। ठीक है। एक बार खुद से करके देखना कितना आसान लगता है करने के बाद। ठीक है। चलो बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।